एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मदीना मुनव्वरा से थोड़ा दूर गुज़र रहे थे कि अचानक क्या देखते हैं कि एक झोंपड़ी नज़र आ रही है। तो खलीफा वक्त झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। जब झोंपड़ी के करीब पहुंचे तो झोंपड़ी के अंदर चिराग जल रहा था। चिराग की रोशनी इतनी धीमी थी कि चिराग के बावजूद भी अंधेरा बदस्तूर कायम था। खलीफा वक्त क्या देखते हैं कि एक बुढ़िया स्याह रंग के कपड़ों में मलबूस है और वो बुढ़िया बहुत ही गमगीन हालत में चंद इशार पढ़ रही थी। उस बुढ़िया की हालत इतनी गम से निढाल थी कि खलीफा वक्त देखते ही रह गए। इशार कुछ यूं थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नेक लोगों का दरूद हो, नेक बरगजीदा लोग तुझ पर दरूद भेजें। बेशक तो निगरान वक्त सहर रोने वाला था। काश मुझे मालूम होता और खुदाई फैसले मुकर्रर हैं। क्या तुम मुझे और मेरे हबीब को उस घर में जमा कर सकते हो? वक्त के बेताज बादशाह खलीफा वक्त अब बाहर खड़े बुढ़िया की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे और हज़रत उमर के दिल पर ये बातें बहुत असर अंदाज हुईं और उनको गुज़रा हुआ ज़माना याद आ गया। फिर हज़रत उमर ज़ारो कतार रोने लगे और उस बुढ़िया के घर का दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया की आवाज़ आई, कौन है बाहर? बुढ़िया को क्या पता कि जिसकी छड़ी से ज़मीन कांपती है वो खड़ा है बाहर। इतने तक वक्त के खलीफा बोले और कहा कि मैं उमर बिन खित्ताब हूँ। मैं तो नहीं जानती किसी उमर को और मुझे क्या काम उमर से। उमर उस वक्त यहाँ क्या लेने आया है? हज़रत उमर ने कहा कि आप दरवाज़ा खोलें, अल्लाह तुम पर रहम करे, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। चुनाचे बुढ़िया को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात पर यकीन आया और बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर तशरीफ़ ले गए और फिर फरमाया कि जो अल्फाज अभी कह रही थीं एक दफ़ा फिर सुनाओ। जब बुढ़िया वो अल्फाज सुनाकर फारिग हुई तो वक्त के खलीफा क्या कहने लगे कि मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। आपका कहना था कि बुढ़िया ने हाथ उठाए और कहा कि ऐ मेरे अल्लाह, हमारे साथ उमर की भी मग़फ़रत फरमा। हज़रत उमर खुश हो गए और फिर वापस चले गए। कब्र से नौजवान की आवाज़। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में मदीना मुनव्वरा में एक आबिद व ज़हन नौजवान रहता था। उसने मस्जिद को ही अपना घर बनाया हुआ था। ज़्यादातर वक्त वो मस्जिद में ही गुजारता था और मस्जिद में ही सहाबाए किराम की ज़बान से ताज़ा अहादीस सुनता रहता था। उसका एक बूढ़ा बाप भी था। जब ये नौजवान इशा की नमाज के बाद जब फारिग हो जाता तो अपने बूढ़े बाप के पास चला जाता था। रास्ते में एक औरत का घर आता था। वो औरत उस नौजवान पर फिदा हो गई और एक दिन वो नौजवान वहाँ से गुजर रहा था कि वो औरत उसको बार बार बहकाने लगी, हत्ता कि वो नौजवान उसके पीछे लग गया। जब उसके घर में दाखिल होने लगा तो अल्लाह पाक का फरमाने यारी शान याद आ गया और अचानक रुक गया और वो कलमात पढ़ने के फ़ौरन बाद बेहोश हो गया। उस नौजवान को बेहोशी की हालत में उसके वालिद के पास लाया गया और नौजवान रात के तिहाई हिस्से तक बेहोश रहा। जब उसे होश आया तो उसके बाप ने पूछा कि क्या हुआ, तो उस नौजवान ने सारा वाक़या सुनाया और बाप ने पूछा कि बेटा तुमने कौन सी आयत पढ़ी थी? उसने वो आयत दोबारा पढ़ी और फिर बेहोश हो गया। जब आस पास के पड़ोसी जमा हुए तो उसको हिलाया गया और देखा तो वो मरा हुआ था। उस नौजवान को रात के वक्त ही दफन कर दिया गया। जब सुबह ये खबर खलीफा वक्त के पास पहुंची तो आप उस नौजवान के वालिद के पास आए, ताज़ियत की और उस नौजवान की कब्र पर चले गए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलाल में आगे चिल्ला कर कहा कि जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरता है उसके लिए जन्नत में 2 बाग हैं। यहाँ हज़रत उमर का कहना और वहाँ कब्र से 2 दफ़ा आवाज़ आई कि ए उमर इब्न खित्ताब, मुझे वो 2 बाग मिल गए हैं। नाज़रीन, आप सब भाई से इल्तमास है, अगर हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।